Radhe Radhe everyone, welcome to Realizing the Reality. My name is Priyanka and I am a tarot card reader and I'm studying other occult sciences also. And मुझे बिग बॉस के बारे में भी बात करने में बहुत मज़ा आता है और मेरे ये वाले जो चैनल है टैरो रीडिंग या ओकल्ट साइंसेस से जुड़ा हुआ उसके बारे में जो भी मैं बातें करती हूँ उसका भी चैनल का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप वो भी देख लीजिएगा। एंड शुरुआत करते हैं बिग बॉस 19 के सेकेंड एपिसोड के रिव्यू से। तो ओपनिंग होती है, घर के अंदर सारे कंटेस्टेंट्स बैठे हुए हैं और बिग बॉस स्पीच देना स्टार्ट करते हैं, अपनी ओपनिंग स्पीच की, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड एवरीथिंग। और इस दौरान मैंने ये नोटिस किया कि सब लोग ना बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, सब लोग बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हर कोई बोल ही रहा होता है, राइट। तो काफ़ी ओवर एक्साइटेड टाइप के लग रहे हैं सारे कंटेस्टेंट्स, जैसे कि हमेशा होता है। बट इस बार लाइक उतने लाउड नहीं थे जितने लाइक अदर सीजन्स में हमने देखे हैं। ठीक थे, बट द पॉइंट इज दैट बिग बॉस से बोलते हैं ना सब चुप रहते हैं। लेकिन इस बार मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया कि बिग बॉस बोल रहे थे और ये लोग भी साथ साथ में बोले, मतलब नथिंग ऑफेंसिव, बट दे वर सो ओवर एक्साइटेड दैट दे फॉरगॉट कि जब बिग बॉस बोलते हैं तो चुप रहना चाहिए। बिग बॉस ने ना बेडरूम का मॉडल भिजवाया और सभी को एक छोटा सा टास्क दिया कि एक पर्सन को आपको बाहर निकालना है, क्योंकि देर आर ओनली 15 बेड्स। तो टास्क दिया गया, एक इंसान को बाहर निकालो। पहला जो स्टार्टिंग हुई नाम की वो थी मृदुल के नाम की, और मृदुल और प्रणत के बीच में इस बार में इस दौरान आई कांटेक्ट हुआ था। प्रणित ने क्लियरली उसको टारगेट किया कि छोटा है, तो छोटा जो होता है ना वो एडजस्ट इजीली कर लेता है, तो इसको निकाल देते हैं बेडरूम से। तो मृदुल ने क्या कहें, इस कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग इन द ब्लैक क्लाउड, ऐसा एक प्रोवर्ब होता है ना, तो उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इसमें एक अपॉर्चुनिटी ले ली, ये कहकर कि मैं जो है मैं नहीं चाहूँगा कि हमारी जो फॉरेनर है, बिकॉज दूसरा नाम जो नॉमिनेशन में आ रहा था वो दूसरा नाम आ रहा था नटालिया का, तो वो कहता नहीं नटालिया को आप लोग मत करो, शी इज़ अ फॉरेनर, वो हमारे देश की मेहमान है, तो उस हिसाब से मैं खुद को नॉमिनेट करना चाहूँगा, ठीक है। और उसके बाद में उसने कुछ मेडिकल रीज़न भी दिया दैट आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। तो अल्टीमेटली इट वाज मृदुल जिन्होंने बाहर सोने का डिसीजन लिया और सब लोगों का नॉमिनेशन भी मृदुल के लिए था। इसी दौरान आई मस्ट हाईलाइट कि जब मृदुल इस बारे में थोड़ा लाइक लीडरशिप एंजॉय करते हुए सेंटर में आके बात करने की कोशिश कर रहे थे, तब कुनिका मैम ने उनको थोड़ा सा डांट दिया था कि ज़्यादा लीडर मत बनो। आई एम हैप्पी कि मृदुल ने बदतमीज़ी नहीं की, वो बैठ गया थोड़ी देर में, अपनी बात को रख के, अपनी बात को पूरा करके वो बैठ गया साइड में। देन बशीर ने फाइनल स्टेटमेंट दिया और इसका अनाउंसमेंट करने के लिए बिग बॉस ने गौरव को कहा। एंड ओके, और ये सब जब हुआ उसके बाद फिर मृदुल को काउंसिल कर रहे थे 3 लोग, बसीर एंड अवेज एंड जीशान। आई एम सॉरी, हिज नेम इज बसीर नॉट बशीर। ओके, देन मृदुल लाइक बाहर वो सोने की प्रिपरेशन कर रहा था, तो ही सेड टू नगमा कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, जैसे ही खाना था उस पर तुरंत टूट पड़ो। उसके बाद डाइनिंग टेबल का सीन आता है जिसमें अमाल अपने बारे में बता रहे थे दैट ही इज सो मूडी, और वो हाँ बोलकर नहीं आते हैं। ये बातें मैं नहीं बोल रही हूँ, वो खुद ही अपने बारे में बोल रहे थे। एंड देन ही वॉज एक्सप्रेसिंग कि उनको रीमिक्स कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं आता है और किस तरह से वो क्या क्या सोचते हैं, जो चीज़ें लाइक किन किन बातों के वो अगेंस्ट है, और उनका ओपिनियंस वो बता रहे थे। बाय द वे ही वॉज वेयरिंग अ रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ओके, आजकल काफ़ी कॉमन है इस तरह के स्टोन्स के ब्रेसलेट्स पहनना। फिर बेडरूम का सीन आता है, सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं, सबके सबके ना फ्रेंड्स, थोड़े थोड़े जो इनिशियल फ्रेंडशिप होती है वो सबकी दिख गई है, सबने अपने बेड्स जो चूज़ किए हैं उसके हिसाब से। तो प्रणित और गौरव की फ्रेंडशिप मुझे अच्छी लग रही है। अमाल को कहाँ मिल रहा है सोने के लिए, कुनिका मैम और नटालिया के साथ में। अमाल ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूव किया था, जब भी जैसे ही वो टास्क पूरा हुआ जिसमें मृदुल बाहर हो गए थे बेडरूम से, तब बिग बॉस ने कहा कि अब आप लोग जो है अपने नाम का झंडा उस बेडरूम के मॉडल पे गाड़ दो कि कौन किसके साथ सोएगा। सो अमाल ने जैसे देखा भीड़ हो गई है तो वो साइड हट गया,
कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। और उसके लिए जो लास्ट जगह बची वो था ट्रिपल वाला बेड, जिस पे फिर कुनिका मैम बची एंड नटालिया मैम, तो उन्हीं के साथ में उसको सोना पड़ा। देन मॉर्निंग टाइम आता है किचन का, जहाँ पर क्लीनिंग को लेकर फरहाना और कुनिका मैम में कुछ गड़बड़ हो जाती है। लाइक फरहाना ना कुछ ट्रांसफ़र करी थी ऑयल का और ऑयल गिर जाता है। सो कुनिका मैम ने उसको बोला कि बहन तुमसे गिरा है तो तुम उठा दो। तो शी सेड कि मैं इसी आज ही उठा रही हूँ और दोबारा मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, ऐसी कुछ स्टेटमेंट उसने दी, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ओके। ऐसे ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे नहीं बात कर सकते हो ना आप। नेचुरल बात है, आपने आपने कुछ ढोला है, आपने कुछ स्पिल किया है, तो आपको उसे क्लीन करना होगा, बेसिक एटिकेट। देन हालांकि उसने क्लीन कर दिया, बट दिस वाज अ स्टेटमेंट दैट शी गेव देन, राइट। उसके बाद डिस्कशन हो रही होती है जीशान एंड तान्या में। वो अभी भी वही वही कार्ड खेल रही होती है कि आपने मुझसे ऐसे बात क्यों की, एंड उसको अच्छा नहीं लगा। ओके बहुत ही हमेशा की तरह वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि अभी ना सब लोग अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो इट्स नीडेड टू टॉक अबाउट कि तान्या वाज सेइंग दैट अभी ना सब लोग पता है कैसे बिहेव कर रहे हैं, कि कौन कितना अच्छा है, सब लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टॉक अबाउट इट। ओके देन अशनूर और जीशान को बात करते हुए नोटिस किया, जिसमें था दे वर डिस्कसिंग अबाउट तान्या। ओके तान्या के कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं और उनके प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। वो अशनूर के लिए भी कह रही थी कि भाई आई डिड नॉट लाइक यू एंड देन आई लाइक यू, ऐसी कुछ कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात कर रही थी अशनूर। देन जीशान मृदुल के लिए बोल रहे थे टू अशनूर ओनली कि अपने आप को बलि का बकरा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मे बी टू विन पब्लिक सिंपैथी। ये मैं अपने मन से ऐड करी हूँ पब्लिक सिंपैथी वाला। बाकी ऐसा जीशान का एक्सप्रेशन था कि वो अपने आप को बलि का बकरा बताने की कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर डिस्कशन चल रही होती है मृदुल, अवेश एंड अभिषेक की, जिसमें अवेश फिर से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं। देन कुनिका एंड मृदुल के बीच में फिर डिस्कशन हो रही थी किचन क्लीनिंग को लेकर। किचन वॉज अगेन लेफ्ट गंदा सा, और जिन भी लोगों की नेक्स्ट ड्यूटी थी उन लोगों ने किचन क्लीन नहीं करके दिया था। एंड देन वो लोग ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, जिसमें फरहाना फिर से हाईलाइट होती है ये कहती हुई कि मैं तो वॉशरूम की ड्यूटी नहीं करूँगी। एंड लेटर ऑन इस बारे में मृदुल उस वक्त कुछ नहीं बोलते हैं, लेटर ऑन ही एक्सप्रेसेस कि इस तरह से तो बोलना गलत था एंड सब लड़कियों को भी ड्यूटी देंगे हम वॉशरूम क्लीनिंग की, ये तो गलत बात है। इस तरह से बोलना बहुत ही डिमीनिंग और डेरोगेटरी था। देन उनके तान्या के बारे में बातें करते हैं। फिर तान्या अपने अपने बॉडीगार्ड्स होना उनके लिए बड़ी कॉमन बात है। उन लोगों ने बचपन से देखा है बॉडीगार्ड्स का होना आसपास। आप लोगों के लिए मतलब नॉर्मल लोगों के लिए बड़ी एबनॉर्मल बात है, लेकिन हमने तो हमेशा ही देखा है बॉडीगार्ड्स का साथ में होना, हम जहाँ पे भी जाते हैं। फिर उससे पूछते हैं कोई सिक्योरिटी थ्रेट मिला है आपको? नहीं कोई मिला नहीं बट फिर भी मिल ना जाए कहीं तो भी अपनी सेफ्टी रखनी होती है। एंड देन शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर बिजनेसेस, टेक्सटाइल्स, बहुत सारे ऑफिसेस हैं, फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस है वगैरह वगैरह। एंड देन शी इज़ टॉकिंग टू प्रणीत कि साड़ी पहनकर इस इंडस्ट्री में आना और यहाँ तक पहुँचना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, कि गर्ल्स को मतलब मॉडल्स को कितनी सारी चीज़ें पहननी पड़ती हैं और उसके बाद कैसे कैसे सीन करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो सारी ये फालतू बातें वो कर रही है। उसके बाद मतलब मैं इस इंडस्ट्री की डिमांड्स को पूरी नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ बीइंग अ गर्ल। और मैं मतलब ये इस पहनावे में होकर भी मैं जो नॉर्मल गर्ल्स हैं उनको कंपटीशन दे रही हूँ, यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। सो शी इज़ ट्राइंग टू टॉक लाइक दैट। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था उसकी ये पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ सुनने में। देन प्रणीत ने अच्छा काउंटर दिया था ये कहकर कि मृदुल भी तो काफ़ी मतलब गांव से आया है, उसके बाद भी उसने इतना कुछ अचीव किया है, तो ये अच्छी बात है। मैं अच्छी बात इसलिए बोलूँगी बस प्रणीत ने पॉइंट आउट किया था उसको कि वो छोटा है तो वो बाहर सो सकता है, तो मुझे वहाँ से लगा कि मे बी ही हैज़ द गेम प्लान ऑफ टारगेटिंग मृदुल,
बट ऐसा है नहीं अभी. आई लाइक दैट ही इज़ मैच्योर. उसने मैच्योरिटी के साथ बिहेव किया और उसने क्लियरली उसको प्रेस किया. तो दैट डज नॉट लुक लाइक अ गेम प्लान और समथिंग. सेंसिबिलिटी यहाँ लगी. अब देखते हैं आगे हो भी सकता है प्लान हो भी. देन उस बात को उसने कैसे काउंटर किया तान्या ने कि लाइक थिंग्स आर डिफरेंट फॉर गाइज एंड गर्ल्स. आई मीन लड़कों और लड़कियों के लिए चीज़ें डिफरेंट होती हैं. ओके. देन जीशान और अमाल के बीच में डिस्कशन हो रही है. ही वाज टॉकिंग अबाउट कि लाइक लेगेसी ऑफ मलिक्स क्या मतलब अपनी फैमिली हिस्ट्री और उन्होंने कैसे कैसे क्या किया, स्ट्रगल, उनकी स्टोरीज वगैरह. देन आइडेंटिटी क्राइसिस he was facing and therefore he tweeted कि he is not very happy. और ये ट्वीट काफ़ी फेमस भी हुआ था. सो ही इज़ जस्टिफाइंग कि नहीं वो मेंटल स्टेट था एक और अरमान हैज़ बीन वेरी काइंड टू हिम. ठीक है वो सब वी अंडरस्टैंड दैट राइट. देन बिग बॉस फिर स्पीच देते हैं और उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं असेंबली रूम को एक नए फैसले के लिए, जिसमें एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाना है बाय घरवालास कि जो एक इंसान को आपने बाहर निकाला है वो क्या घर से भी बाहर हो जाएगा, वंचित फ्रॉम द हाउस भी हो जाएगा, सिर्फ बेडरूम से वंचित नहीं होगा, या कोई और हो सकता है उनकी जगह पर. तो ऑब्वियसली कटघरे में सबसे पहले तो जिन्होंने खुद को खड़ा किया वो थे मृदुल. तो मृदुल ने इस बारे में स्पीच देना स्टार्ट किया और स्पीच के दौरान उन्होंने बताया कि भाई आई नीड टू स्पेंड टाइम, जिसको काउंटर करते हुए अशनूर पूछती हैं कि भाई ये तो सभी पर अप्लाई होता है, आपके ऊपर अकेले पर अप्लाई तो नहीं होता है ये कि ओनली यू डिजर्व अ चांस, एवरीबडी डज डिजर्व अ चांस राइट. इसका काउंटर वो कुछ नहीं दिया था उन्होंने. देन मृदुल से बसीर पूछते हैं कि जो मेडिकल रीज़न आपने दिया था बाहर सोने के लिए, इज़ दैट ट्रू. देन ही सेड येस टू दैट. जीशान आस्क्स कि भाई अगर मेडिकल रीज़न वाली बात सच है कि तुम एसी में नहीं सो सकते हो, जो भी उसने दैट मेडिकल रीज़न उसने जो भी कहा था, अगर ये सच है तो तुम उस वक्त फिर ये बोल के कि भाई भारत की मेहमान है तो उसको बाहर नहीं सुलाना चाहिए, ये बोलकर तुम मान बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे. आइदर ऑफ द रीजंस कुड बी ट्रू. या तो तुम्हारी मेडिकल प्रॉब्लम या तो फिर तुम्हारा एटीट्यूड कि तुमको सच में किसी फॉरेनर को हेल्प करनी है, सपोर्ट करना है. इसका भी कोई जवाब नहीं दिया मृदुल ने. देन तान्या, हाँ तान्या के पास जब वोट आया, सब लोग अपना वोट दे रहे थे राइट. तान्या के पास जब आया तो शी सेड दैट एम आई द वन हु इज गोइंग टू टेक द डिसीजन. मतलब आई डोंट नो व्हाई शी सेड दैट बिकॉज एवरीबडी वाज वोटिंग राइट. और वो अलग से ये कहती कि नहीं भाई मैं क्या डिसाइड करने वाली हूँ सबका. इट वॉज कम्प्लीटली नॉट रिक्वायर्ड. सो गौरव सेट दैट क्या हम सब क्या यहाँ पे प्रजा बैठे हैं जो सब लोग अपना वोट दे रहे हैं, आप अपना वोट दो ना, यू आर जस्ट वोटिंग फॉर इट. ओके. देन यहाँ पे सबके टारगेट पे दो लोग आए, एक तो नीलम मैम और एक फरहाना जी राइट. तो नीलम मैम इज़ अ भोजपुरी डांसर एंड एक्टर. अभी वो इतना घुल मिल नहीं पाई हैं. होता है ना, रीजन अलग होता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी तो आती है. देन मेन सबसे ज़्यादा जो मिले वोट्स वो थे फरहाना को कुनिका ने भी दिया. एंड काफ़ी बहस वहाँ पे भी हुई कुनिका मैम और उनके बीच में. और उन्हें सपोर्ट करते हुए मिस यूनिवर्स ने शी एक्सप्रेस्ड हर ओपिनियंस नाइसली. मतलब एकदम ऐसा होता ना, लड़ तो हर कोई रहा है बट एकदम काउंटर पॉइंट पे आके, मतलब मौके पे चौका मारना कहते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तब बोलना. नो बट यू सेड दैट. उसने कुछ अच्छा बोला था कि यू आर रूड. मतलब कहीं एक सही पॉइंट पे शी पॉइंटेड दैट आउट और सही लगा था वो सुनने में. देन फरहाना को एलिमिनेट कर दिया गया घर से, जो अभी नज़र आ रहा है इस एपिसोड तक. मतलब उस मोमेंट तक शी इज़ बेसिकली इन द, एक रूम होता है ना जिसमें बिग बॉस सब कुछ फिर सुनाते हैं एंड देन शी इज़ गोइंग टू कंट्रोल द हाउस. तो मतलब बिग बॉस का गेम प्लान बहुत इजीली, जो पर्सनालिटीज़ लाए हैं वो काफ़ी इजी टू ट्रिगर हैं. और देन फरहाना को हेल्प करने के लिए तान्या आई. नाउ अंडरस्टैंड दैट इट्स अ कॉमन फैक्ट इन लाइफ ऑल्सो कि जो लोग सेम टाइप के होते हैं उनकी फ्रेंडशिप जल्दी हो जाती है. तो दिस काइंड ऑफ एयर इज़ ऑल्सो सीन इन तान्या एंड फरहाना. दोनों में ही एक अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत क्लियरली दिख रहा है, बहुत ज़्यादा. देन शी सेड
a very big statement that no one can handle a strong woman including Big Boss. और फिर वो उसको चांस मिल जाता है वापस आने का, तो उसने कैसे हैंडल किया होगा टीम के सामने कि ओ आई एम सो सॉरी, आई शुडंट हैव सेड दैट फॉर यू, फॉर द टीम. देन उसको सब लोग का प्लान था कि सब उसको बाय बोलेंगे, ऐसा मतलब एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई थी बशीर क्या, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, यस वी विल डेफिनेटली गो, बट किसी को पता ही नहीं चला वो कब निकल गई एकदम से क्विकली. ओके देन भाई जीतने के लिए मृदुल इज द वन जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो मृदुल को निकालना चाहिए था, अभी मौका था. तो ये डिस्कशन हो रही होती है जीशान एंड बसीर में. ओके देन हाँ फिर आती है ये वाली बातचीत कि कुनिका मैम मृदुल को बोलती हैं कि बस तुम इन यंग गर्ल्स को तुम मैम क्यों बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो, विच इज़ फाइन, तो इनको थोड़ा बड़ों वाला फील ना आए, इस हिसाब से शी पॉइंटेड इट आउट कि इनको तो तुम नाम लेके बुलाओ, तो तुम्हारी जनरेशन की ही हैं. तो तान्या सर नो आई डोंट लाइक कि मेरा कोई नाम ले, मुझे तो बहुत सुनने की आदत है, मुझे तो मैम, मतलब उसको मैम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मृदुल उनको मैम एड्रेस कर रहे थे. तो एंड कि घर में भी सब लोग उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, उसको बॉस बोलते हैं, उसका छोटा भाई. ओके और फिर वो सारी बहस हो रही है कि like it's being a girl, being a woman and then getting this respect by being called as boss, मुझे तो बॉस सुनने की आदत है, ये सब मतलब कोनिका मैम ने कहा कि ये इन सब चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको, मतलब द कंपैरिजन कि एक आदमी को बॉस कहते हैं और उससे उसकी रिस्पेक्ट होती है, और आपको बॉस नहीं कह रहा है कोई, आपको मैम नहीं कह रहा है कोई, इससे आपकी डिसरिस्पेक्ट है, ये चीज़, ये सोच गलत है. शी सेड दैट, ये मुझे भी सही लगी बात. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप रिस्पेक्ट जो है वो वैसे ही कमाओगे बॉस वर्ड सुनकर या मैम वर्ड सुनकर. मतलब माँ को सब लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और प्यार करते हैं, लेकिन माँ से बच्चा सबसे क्लोज रहता है, तो वो तू करके भी बात करता है अपनी माँ से, राइट. तो इट्स नॉट, रिस्पेक्ट डज नॉट हैव, रिस्पेक्ट इज़ एन इमोशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वो वर्ड्स में एक्सप्रेस की जाए, राइट. देन फिर वही लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और आपने जो रिस्पेक्ट कमाई है वो सालों काम करने के बाद कमाई है. तो टोटली अननेसेसरी स्टेटमेंट्स. और मैं जो चाहती हूँ, मुझे 10 साल के बाद नहीं कमानी, मुझे अभी चाहिए रिस्पेक्ट. और रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी, बॉस बोलकर या मैम बोलकर. फरहाना की एंट्री हुई है सीक्रेट रूम में. शी हैज़ नॉट ऑब्वियसली बीन एलिमिनेटेड ऑन द वेरी फर्स्ट डे, इट्स नॉट एट ऑल गोइंग टू बी फेयर. देन उसके बारे में डिस्कशन हो रही है अशनूर, मृदुल, अमाल और नगमा के बीच में. और दिस अमाल तो उसको ये बोल देता है कि वो शी वॉज नॉट इवन ह्यूमन, वो बहुत ही. और वो अशनूर से ये भी बोलती है कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं सुना है, लगता है कि तुम सिर्फ मुंबई में ही फेमस हो. और मृदुल ने भी बताया कि मैंने भी बात करने की कोशिश की, बट शी डिड नॉट इवन रिस्पॉन्ड टू मी. फरहाना अपनी एयर में ही है, मतलब अपने भाव ही खा रही है पूरे, और उसी के साथ उसने मतलब उसके रिएक्शंस, उसने रिस्पॉन्सेस वैसे ही दिए, रिएक्शंस ही दिए. देन फिर किचन का सीन आता है, और कुनिका मैम और बसीर के बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है ऑमलेट बनाने की. और ऑमलेट बनाने के लिए बसीर पूछता है दैट यू आर ऑन ड्यूटी, ऐसा कुछ. और कुनिका मैम उसको बोलती है कैन यू कुक, मतलब उससे बड़े इज्जत और अदब से पूछती है, यूल कुक योर सेल्फ. एक तरीका होता है ना पूछने का, डू यू कुक, विल यू कुक नहीं बोला, यूल कुक योर सेल्फ. एंड ही सेड नो, एंड दे सेड चल तू चॉप कर दे, मैं कर देती हूँ. बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में, बहुत ही न्यूट्रल अंदाज में कुनिका मैम ने उससे ऐसे बात की थी. एंड बसीर वॉज जस्ट पिस्ड ऑफ, उसने इस बात का बतंगड़ बना दिया कि आप बहुत रूड थे मेरे साथ में, जबकि ऐसा कुछ नहीं था. कुनिका मैम ने, ये मैंने ना दोबारा देखा, इट शी वॉज नॉट एट ऑल रूड और समथिंग, बहुत ही कैजुअल और कूल तरीके से उन्होंने बोला तेरे को आता है बनाना, बिकॉज ऑमलेट इज एक्चुअली सच अ स्मॉल थिंग. ऑमलेट बनाने में है ही क्या, मतलब कुछ भी नहीं है ऑमलेट बनाने में, आपको बस चीज़ें डालनी है और उस पर रखना है, राइट.
तो इट्स एवरीबडी नोज दैट, और ये एक्सपेक्ट करना कोई क्राइम नहीं है। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं बनाऊंगी, चल तू चॉप कर दे। हिंदी में अगर उस अनुवाद को मैं बोलूँ तो तू बना रहा है अपने आप, तुझे लाइक समबडी सेड कि ऑमलेट बनाना है तो तू बना रहा है, नहीं बना रहा, चल प्याज काट दे, मैं कर देती हूँ। ऐसा वाला कॉन्वर्सेशन था और बहुत इसी टोन में था जैसे मैंने भी बात की। उसके बाद बसीर गॉट पिस्ड ऑफ। I don't know if it is game plan or what. This is the second time in the second episode he got angry on two ladies extremely highly. बहुत तेज बोलने लग गया वो। असेंबली रूम में भी हुआ था। मैं लेडीज को पॉइंट ऑफ करके कोई वुमेन कार्ड के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, बट उनका लाइक 2 बार आवाज़ बहुत तेज़ ऊंची हो गई 2 लोगों पर, ऐसे बोलना मे बी बेटर होगा। और इधर तो बिल्कुल ही नेगेटिव था। मतलब पहले तो जो चलो असेंबली रूम में हुआ था, नीलम को उनकी बात समझ में नहीं आ पाई तो शायद वो पिस्ड ऑफ हो गया, समझ गए ठीक है कोई बात नहीं। बट देन कुनिका मैम पे इस तरह से चिल्लाना वाज नॉट एट ऑल ओके। फिर हाँ, एक उस वक्त तो चलो बहस हुई कुनिका मैम और बसीर के बीच में। देन रात जब हो गई तो सोने के जस्ट पहले कुनिका मैम ने कहा कि भाई सबको बोल दो दैट आई एम लाइक नॉट गोइंग टू कुक इंडिविजुअली फॉर पीपल। मैं जो है लाइक छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो खुद लोग बना लें, विच एवरीबडी वॉज लाइक ओके फेयर इनफ, बिकॉज मेन खाना बनाना भी कोई टफ मतलब कोई आसान काम नहीं होता, इट्स अ वेरी टफ टास्क राइट, सब्जी बनाना एंड एवरीथिंग। देन तान्या, हाँ लाइट्स वाइट बंद हो गई, वहाँ पे वो बसीर नहीं बैठा हुआ था। तान्या वेंट टू बसीर एंड शी सेड दैट कि तुम्हारे लिए मैम ने ऐसा बोला है। तो बसीर उठ के खड़ा हो गया कि ठीक है मैं जवाब दे के आता हूँ, मैं जवाब दे के आता हूँ इस चीज़ का, ठीक है। देन तान्या, जब ये झगड़ा चल रहा था अपने पूरे फॉर्म में थे वो दोनों लोग, चिल्लाना चीखना स्टार्ट हो चुका था बसीर और कुनिका मैम के बीच में। ही वॉज अगेन सेइंग दैट यू वर रूड। वो ये नहीं बोल रहा था कि आप मतलब पहले पीछे वो ये कंप्लेन कर रहा था कि मेरे को तो कुकिंग आती नहीं है तो इसीलिए मैं बना नहीं सकता हूँ, और उसके बाद उनके सामने बोल रहा था कि आपने मेरे से रूडली बात की। ये तो मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ कि आपने लाइक ऑमलेट क्यों नहीं कुक किया, आप रूडली बात कर रहे थे मुझसे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं किया था कुनिका मैम ने। शी वॉज एब्सोल्युटली पोलाइट एंड कूल। देन हाँ, तान्या इस पूरे झगड़े के बीच में बोल रही है कि यार मैं तो बहुत थक गई हूँ, इसलिए ना मैं जा नहीं रही हूँ इन लोगों के बीच में। मतलब जो इधर के उधर करने वाला इंसान पहला स्पॉट हुआ है बिग बॉस 19 में वो है तान्या, और उसके बाद फिर वो गौरव को भी पोक कर रही है कि आपकी आवाज़ मुझे सुननी है। सो गौरव इज स्मार्ट एनफ, ही सेड दैट जब मुझे बोलना हो तब मैं बोलूँगा, अभी आप क्यों बोल रहे हो। जब कुनिका के साथ वो इतना मिसबिहेव करा था ना बसीर, तब सिर्फ मृदुल ने बोला ओ हीरो, मतलब उसको सिर्फ उसके अगेंस्ट जाने के या कुछ भी उसको रोकने की जो कोशिश थी कि तुम इतना मत बोलो, इतना लाउड होके मत बात करो, वो कोशिश सिर्फ मृदुल ने की। नोबडी एल्स डिड दैट, इंक्लूडिंग प्रणीत, गौरव, नोबडी एल्स, नो वन। देन मृदुल, अच्छा लगा वो मूव सही था मृदुल का। हाँ अब इतनी इंटेंस डिस्कशन चल रही है, उसमें मृदुल वाज टॉकिंग समथिंग वेरी सिंसियर एंड सीरियस। उसमें तान्या ने फिर अच्छा सुनो, वो झाड़ू कैसे लगाते हैं कारपेट पे से, तो मृदुल फिर थोड़ा अपने फॉर्म में आ गया कि नहीं, शी सेड इफ आई रिमेंबर शी सेड अ वर्ड लाइक डियर या डार्लिंग, ऐसा कुछ वर्ड उसने बोला था। आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर ये वर्ड, पता नहीं मैंने लिखा क्यों नहीं है। और उसके रिस्पॉन्स में मृदुल ने ये भी बोला था उसको कि बाबू। देन वो कि नहीं तुम मुझे बाबू नहीं बोल सकते हो, ऐसे नहीं बात करोगे। सो ठीक है, ओके, सो इंटरेस्टिंग, अभी तक तो इंटरेस्टिंग और फनी है, बाकी बाद में बहुत सीरियस हो जाता है, आई नो दैट। लेट्स सी हाउ मच वी कैन हैंडल, and God bless you. Thank you so much. Please do like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye, good luck.